सौरभ मर्डर केस में मुस्कान की मां का नया खुलासा। बताया दामाद को मारने के बाद बेटी ने गढ़ी थी ये कहानी। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब मुस्कान की मां ने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने एक कहानी गढ़ी थी जिसका उन्होंने यकीन नहीं किया। मेरठ से दिल दहलाने वाले सौरभ राजपूत मर्डर केस ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे सौरभ राजपूत की मां बेटे के शव से लिपट कर बिलख रही है। पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है। बताइए, खाने में नशे की दवाई मिलाकर सौरभ को बेहोश किया गया और फिर साहिल के साथ मिलकर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे भी जी नहीं भरा तो 100 को 15 टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से पोत दिया गया। इतना भयावह कि सब जगह चर्चा है कि कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। दोनों की एक 6 साल की बच्ची भी है। सब यही सोच रहे हैं कि कोई विवाहित संबंध या नशे की लत इंसान को इस हद तक क्रूर बना सकती है। बताया जा रहा है कि मुस्कान नवंबर से ही सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। उसने साहिल को भी इसके लिए तैयार किया। साहिल अंधविश्वासी था। उसने कहा कि साहिल, तुम्हारी मरी हुई माँ तुमसे बात करती है और उन्होंने कहा कि सौरभ का वध करना है। अंधविश्वासी साहिल भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। इस हत्याकांड को दोनों मिलकर अंजाम देते हैं। मुस्कान की प्लानिंग तो पूरी ही थी, लेकिन वारदात में कुछ गलतियां उसको भारी पड़ गई। जैसे मर्डर के बाद वह सौरभ का फोन लेकर साहिल के साथ हिमाचल चली गई और वहां से सौरभ की बहन को मैसेज किया। सौरभ की बहन ने मैसेज का जवाब तो दिया, लेकिन फोन किया तो फोन किसी ने पिक नहीं किया। लगातार फोन मिलाया लेकिन कोई नहीं उठाया। यहीं से परिवार को शक हुआ तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मुस्कान ने अपना जुर्म पहले ससुराल वालों पर डालने की कोशिश की थी। ये खुलासा खुद मुस्कान की मां ने किया है। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो हिमाचल से 17 मार्च की रात को आई थी और कॉल नहीं की। अगले दिन 18 तारीख को दोपहर को कॉल किया तो मेरी बेटी से बात करवा दो। हमने बात करवा दी तो वो रोने लगी। हमने पूछा क्या क्या हो गया, क्या लड़ाई हो गई। दरअसल दोनों लड़ते भी थे, लेकिन हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। उस दिन मुस्कान ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा कि आ जाओ घर पर, बताओ क्या हुआ है। जब वो आई तो हमने पूछा सौरभ कहाँ है, तो वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आए। वो रोकर बताने लगी कि सौरभ नहीं रहे। मैंने पूछा क्या हो गया, उसने बताया कि सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने पूछा किसने किया, तो उसने कहा कि सौरभ के घर वालों ने ही उससे मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, इसलिए घर वालों ने ही मार दिया। हमने कहा कि तुमने हमें इतने दिन तक बताया क्यों नहीं, तुम 15 दिन उसके साथ रही। हिमाचल में भी पब्लिक होती है, तुमने सबके सामने शोर क्यों नहीं मचाया। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम अनपढ़ नहीं हो, सब कुछ जानती हो। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुम इतनी सीधी नहीं हो, बात कुछ और है। मुस्कान पापा के इमोशन का फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, पापा को उलझा देती थी। हमने उससे कहा कि तुम फंस तो गई हो, चाहे तुमने ये किया हो या नहीं, जेल तो जाना पड़ेगा। हमने उससे पूछने के लिए बहुत बहला फुसला कर बात की। उसके पापा ने तो ये भी कहा कि मुस्कान तू गलत भी है तो बता दे, मैं तेरा साथ दूंगा। ये कहने के बाद उसने कहा कि मैंने और मेरे साथ एक लड़के ने सौरभ का मर्डर किया है। इसके बाद मुस्कान की मां ने कहा कि उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, मेरे भगवान को पता है कि मेरे बच्चों को पता है, सौरभ को पता है कि हमारी रिस्पेक्ट करते थे, हम उसकी करते हैं। मेरी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं सौरभ के परिजनों ने मुस्कान के माता पिता पर आरोप लगाया है कि वो जो कह रहे हैं कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी, वो पूरी तरह से पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। सच तो ये है कि मां को अपराध के बारे में पहले ही पता था। खुद को पुलिस कार्रवाई से बचाने के लिए वो थाने गई। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।